भारत के ग्रामीण जीवन में हर त्योहार का एक गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में से एक न केवल सूर्य देवता की उपासना का पर्व है, बल्कि यह प्रकृति, नदियों और जीवनदायिनी शक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी प्रतीक है। इस कहानी के केंद्र में हम रामलाल और सीता के जीवन को रखते हैं, जो इस त्योहार के माध्यम से जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष प्राप्त करते हैं। छठ पूजा की परंपरा और उसके पीछे की पौराणिक कथा की गहराई में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि किस प्रकार से यह पर्व पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। गांव की पृष्ठभूमि। यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव सूर्यनगर की है। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, जिसके चारों ओर हरे भरे खेत, घने पेड़ और एक पवित्र नदी बहती थी। गांव के लोगों का जीवन खेती और पशुपालन पर निर्भर था। गांव में अन्नदाता सूर्य देव की पूजा की परंपरा बहुत पुरानी थी और हर वर्ष छठ पूजा का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता था। गांव में हर घर में छठ पूजा का खास महत्व था, लेकिन इस बार की छठ पूजा रामलाल और सीता के लिए खास होने वाली थी। उनका जीवन दुख और संघर्ष से भरा हुआ था और उन्होंने यह निर्णय लिया था कि इस बार वे पूरी श्रद्धा से छठ पूजा करेंगे ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो। रामलाल और सीता की कहानी। रामलाल और सीता एक साधारण किसान दंपत्ति थे। उनका जीवन अन्य ग्रामीणों की तरह ही सादा और मेहनत से भरा हुआ था। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की कमी से उनका जीवन अधूरा सा लगने लगा था। उन्होंने गांव के मंदिरों में पूजा की, साधु संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें छठ पूजा करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, छठ पूजा सबसे पवित्र पूजा है। सूर्य देव और छठी मैया की कृपा से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। रामलाल और सीता ने ठान लिया कि इस बार वे पूरी श्रद्धा से छठ पूजा करेंगे। उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों से छठ पूजा की विधि के बारे में जानकारी ली और तैयारी शुरू कर दी। छठ पूजा की तैयारी बहुत ही विशेष और पवित्र मानी जाती है। इस पूजा में उपयोग किए जाने वाले सभी सामानों की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा के लिए विशेष रूप से बांस की टोकरी, गन्ना, ठेकुआ, फल, नारियल और दिया जैसी चीजें आवश्यक होती हैं। रामलाल और सीता ने पूरे गांव के साथ मिलकर इस पूजा की तैयारी शुरू की। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूजा की तैयारी करते थे। यह पर्व न केवल व्यक्तिगत भक्ति का प्रतीक था, बल्कि सामूहिक सहयोग और सद्भावना का भी प्रतीक था। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए। पूजा का पहला दिन नहाए खाए के रूप में जाना जाता है। इस दिन व्रती अपने घर की सफाई करते हैं और पवित्र नदी या तालाब में स्नान करके सूर्य देव की आराधना के लिए खुद को शुद्ध करते हैं। रामलाल और सीता ने भी गांव के तालाब में स्नान किया और फिर घर आकर सादा और सात्विक भोजन ग्रहण किया। सीता ने अपने हाथों से प्रसाद बनाया और रामलाल के साथ मिलकर सूर्य देव की आराधना की। इस दिन की विशेषता यह थी कि भोजन में कोई मिर्च मसाला या तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता था। पूरा दिन शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक था। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन का उपवास बहुत ही कठोर होता है, क्योंकि व्रती पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। रामलाल और सीता ने भी पूरे दिन उपवास रखा और सूर्यास्त के समय प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर और रोटी ग्रहण की। यह प्रसाद पूरी पवित्रता और शुद्धता से बनाया गया था। खरना का दिन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह व्रती के संकल्प और समर्पण का प्रतीक होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन व्रती और उनके परिवार के सदस्य नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। ये पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है, जब सूर्य अपने दिन के अंतिम चरण में होता है। रामलाल और सीता ने
गांव के अन्य लोगों के साथ नदी के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। उन्होंने अपने हाथों में बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद लेकर सूर्य को जल चढ़ाया। इस दौरान सीता के मन में गहरी श्रद्धा और विश्वास था कि सूर्य देव उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। गांव के सभी लोग एकत्र होकर भजन कीर्तन करने लगे। छठ पूजा के गीतों की धुनें पूरे वातावरण को पवित्र कर रही थी। इस पूजा का सांस्कृतिक महत्व इतना गहरा था कि हर कोई इसमें शामिल होकर अपनी श्रद्धा प्रकट करता था। चौथा दिन, उषा अर्घ्य। चौथे दिन, जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है, व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह पूजा सुबह के समय की जाती है, जब सूर्य अपनी पहली किरणों से पृथ्वी को रोशन करता है। रामलाल और सीता ने फिर से नदी के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इस बार सूर्योदय का दृश्य और भी मनमोहक था, क्योंकि सूर्य की किरणें नदी के जल में झिलमिला रही थीं। पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता का अनुभव हो रहा था। सूर्य देव की कृपा। पूजा समाप्त होने के बाद रामलाल और सीता ने सूर्य देव और छठी मैया से अपनी मन्नत पूरी करने की प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद सीता गर्भवती हो गईं और उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर रामलाल और सीता के जीवन में अपार खुशी आई और गांव के अन्य लोग भी यह देखकर सूर्य देव की महिमा को और अधिक मानने लगे। छठ पूजा की इस अद्भुत यात्रा ने न केवल रामलाल और सीता के जीवन को बदला, बल्कि गांव के सभी लोगों के मन में एक नई आस्था और विश्वास की लहर दौड़ा दी। अब हर साल गांव में छठ पूजा का आयोजन और भी बड़े स्तर पर होने लगा और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। छठ पूजा का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पूजा के माध्यम से लोग प्रकृति और उसके जीवनदायिनी तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य, जल और पृथ्वी के बिना जीवन संभव नहीं है और छठ पूजा इन सभी तत्वों की महत्ता को मान्यता देती है। गांव में छठ पूजा के समय लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं और पूरे गांव में एकता और भाईचारे का माहौल बनता है। यह पूजा समाज में सहयोग, सद्भावना और समानता का संदेश देती है, क्योंकि इसमें कोई जाति, वर्ग या लिंग भेदभाव नहीं होता। हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, इस पूजा में एक समान श्रद्धा के साथ भाग लेता है। छठ पूजा की पौराणिक कथा। छठ पूजा की एक और पौराणिक कथा यह है कि महाभारत काल में कुंती ने सूर्य देव की आराधना की थी, जिससे उन्हें कर्ण जैसे वीर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है और उनकी महानता और वीरता का संबंध सूर्य की शक्तियों से माना जाता है। इसके अलावा छठ पूजा की कथा में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी का भी जिक्र आता है, जिनके जीवन में छठ पूजा के माध्यम से संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। ये कथा हमें बताती है कि छठ पूजा के माध्यम से संतान प्राप्ति और परिवार की समृद्धि के लिए सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है। छठ पूजा का आध्यात्मिक महत्व। छठ पूजा केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पूजा के दौरान व्रती शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, उपवास रखते हैं और प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करते हैं। यह पर्व ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि का माध्यम बनता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है और अपने जीवन में संतुलन और शांति की प्राप्ति करता है। छठ पूजा का पर्यावरणीय पहल। छठ पूजा का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका पर्यावरणीय महत्व है। इस पूजा के दौरान नदी, तालाब और जल स्रोतों का महत्व बढ़ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें। हमारी और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल गंगा लोफाई फ्लो को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये सकारात्मक संदेश और दूर तक पहुंच सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।